आज हम देखेंगे HTML के अंदर हेड टैग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले बॉयलर टेम्पलेट निकाला HTML का। बॉयलर टेम्पलेट निकाला तो हेड टैग, तब हमने सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक, सेव किया। अब हेड टैग्स के अंदर देखो मेटा टैग्स हैं और टाइटल टैग्स हैं। ये टैग्स जो होते हैं, टैग हेड, टाइटल टैग, मेटा टैग और लिंक टैग, ये हमारे कहाँ पर लगाए जाते हैं, ये हेड टैग के अंदर ही लगाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो टाइटल टैग आ रहा है, टाइटल टैग क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर हम इसी को रन कर दें तो हमने रन किया अपना पेज, तो देखो टाइटल हमारा कहाँ पर लिख कर आ रहा है, डॉक्यूमेंट ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल लिख कर आ रहा है। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो तो इस टाइटल में लिख दो माई फर्स्ट वेबसाइट। सेव करेंगे जब हम और वापस से हम ब्राउज़र पे चलेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर टाइटल में दिख रहा है माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, तो ये तो हो गई हमारे टाइटल टैग की बात। अब आ जाते हैं हम मेटा टैग पे। मेटा टैग के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ कैरसेट UTF-8। ये क्या करता है, ये इंग्लिश के कैरेक्टर, हिंदी के कैरेक्टर एंड उर्दू के कैरेक्टर सपोर्ट करता है, इसलिए हम ये वाला UTF-8 डिफाइन करते हैं यहाँ पर कैरसेट में। दूसरा आता है हमारा मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइड विड्थ। ये किस लिए होता है, ये हमारे मोबाइल लेआउट के रिस्पॉन्सिव के लिए होता है। अगर आप ये वाला मेटा टैग नहीं लगाओगे तो आपका वेब पेज मोबाइल में रिस्पॉन्सिव नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी आप मेटा टैग लगा सकते हैं। मेटा, और यहाँ पे गए, हमने लिखा नेम, नेम में लिखा डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना कंटेंट दे सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया HTML लर्निंग वेबसाइट। ठीक, अब हमने इसको सेव कर दिया। अभी आपको ये वेब पेज पे नहीं दिखेगा। ठीक, ये कहाँ दिखता है, जब हमारी वेबसाइट सर्च होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जब हमारी वेबसाइट शो होती है ब्राउज़र पे तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। लाइक किस तरह से दिखेगा, अगर हम यहाँ पर सपोज कोई वेबसाइट सर्च कर दें, OMS, सपोज हमने ये वेबसाइट सर्च की, तो देखो यहाँ जो जो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये डेवलपमेंट फुल स्टैक पाइथन मर्न, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखने से आता है। ये डिस्क्रिप्शन इस मेटा टैग्स में होता है। ठीक, तो इस मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन शो होता है जब हम वेबसाइट सर्च करते हैं। एक और मेटा लिख सकते हैं आप, यहाँ पर सपोज लिख दिया नेम ऑथर, तो इससे क्या होगा, ऑथर का नेम मिल जाएगा। सपोज हमने लिख दिया मेहताब खान। ठीक, सेव किया, तो ये क्या होगा, ये हमारी जो वेबसाइट बनी होगी उसके ऑथर का नाम शो करेगा। और भी अगर आप मेटा लगाना है, सपोज कीवर्ड लगाना है SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं तो हमें कीवर्ड्स ऐड करना होते हैं अपने मेटा टैग में, जिससे कि हमारी वेबसाइट रैंकिंग हो सके। तो यहाँ पर आप एक और नेम में लिख सकते हैं KEYWORD कीवर्ड, और इसके कंटेंट में आप सपोज लिख दिया HTML CSS वेब डिज़ाइन, कुछ इस तरह से। तो इन कीवर्ड की हेल्प से क्या होता है, हमारी वेबसाइट रैंक करती है टॉप पे। जैसे कि अपोज किसी ने सर्च करा HTML या CSS वेब डिज़ाइन, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे शो होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ मेटा टैग्स, जो क्या करते हैं, जो कि हमारे वेब पेज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक, अब बात आ जाती है लिंक टैग की। लिंक क्या होते हैं, सपोज हमने यहाँ पर जो लिखा है हेलो स्टूडेंट, अगर हम इसको कलर देना चाहें तो हम इसमें एक्सटर्नल CSS लगा के कलर भी दे सकते हैं। उसको हम जब CSS की फाइल बनाएंगे
तो हम इस यहाँ पर हेड टैग के अंदर लिंक टैग लगा के उसको लिंक कर देंगे। सपोज यहाँ पे हमने अभी CSS की एक फाइल बना दी, अभी आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि हम आगे CSS भी पढ़ेंगे। सपोज हमने लिख दिया स्टाइल डॉट CSS, सेव कर दिया और हमने यहाँ पर H1 को टारगेट करके यहाँ इसकी स्टाइल दे दी, कलर दे दिया हमने रेड और सेव कर दिया। ठीक है, अब अभी अगर आप रन करोगे तो आपको अपने H1 का कलर रेड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ CSS की फाइल बनाई है, उसको लिंक नहीं किया अपने इस HTML पेज से। तो लिंक करने के लिए हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। रेल, ये जो रेल एट्रीब्यूट है ये बताता है रिलेशनशिप क्या है हमारी। CSS की हमारी रिलेशनशिप होती है स्टाइल शीट, वो हमारी स्टाइल शीट होती है। href यानी हाइपरलिंक रेफरेंस, यहाँ पर हमें उसका रेफरेंस यानी उसका CSS की फाइल का पाथ देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS। जैसे हमने इसको लिंक कर दिया, अब हमारी जो CSS की फाइल है वो हमारे HTML से लिंक हो गई। लिंक होने के बाद अब हम ब्राउजर पे जाएंगे तो देखो हमारे स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट का कलर रेड हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे लिंक टैग की। और भी आप एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हो। सपोज आपने फॉन्ट आपको चेंज करना है तो फॉन्ट की आप लिंक लगा सकते हो। और भी काफ़ी आप लिंक्स ऐड कर सकते हो, जैसे बूट स्ट्रैप की लिंक ऐड करना। अभी हम बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लिंक टैग। अब देखते हैं हम स्क्रिप्ट टैग के बारे में कि स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। स्क्रिप्ट टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट टैग हम जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस आपको एक टैग से फैमिलियर करा रहे हैं कि जब हम जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम आपको एक जावा स्क्रिप्ट लिख के दिखाएं, सपोज हमने यहाँ पर ID लिखा, यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाया, यहाँ पर लीजिए हमने क्लिक, इसको हमने एक ID दे दी BTN। ठीक है, और सेव किया। इस बटन को हमने जो है ID दे दी। ID देने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस बटन को हम टारगेट करेंगे इस ID के थ्रू। कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अभी आपको इस कोड पे ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, आगे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ आपको स्क्रिप्ट टैग से फैमिलियर करवा रहा हूँ। ओके, BTN टारगेट किया हमने बटन को और इसको एक वेरिएबल में डाल दिया लेट BTN। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस बटन पे हम क्लिक इवेंट लिसनर लगाएंगे। डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्या ऑप्शन परफॉर्म करेंगे, हम क्लिक करेंगे और क्लिक होने पर क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। उस फंक्शन का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे माई क्लिक और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद हम इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर हम अलर्ट, एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का डायलॉग बॉक्स के लिए, हम उसको यहाँ पर चला देंगे। यहाँ पर लिखा हेलो माय स्टूडेंट्स, ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वापस से अपने ब्राउज़र पे गए तो देखो हमें एक बटन यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक अलर्ट बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा हेलो माय स्टूडेंट। ओके, तो ये था हमारे आज के HTML हेड टैग में मेटा टैग, लिंक टैग एंड टाइटल टैग और स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को लिखते हैं। ठीक है, और ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।